हेलो, नमस्कार साथियों। मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 29 जनवरी 2023 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे हम पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडी। साथियों, इन्वायरमेंट स्टडी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा मैथ की और सामान्य हिंदी की वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 में पूछा है कक्षा 5 में पाठ दे रखा है, जिसमें कहा है किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया। ये वाक्य यहाँ तक खत्म हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसमें उसने एक केंद्र तोरंग की स्थापना की थी जो कि देखता था। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से सही आंसर क्या होगा, यानी आपका 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा। साथ ही 61 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए और डी ऑप्शन सही हैं, यानी इसमें आपका ए और डी ऑप्शन सही है। ए में कहा है जमीन और जीविका की समस्या, और डी यानी कुड़ुक संस्कृति की समस्या। मैं फिर से आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कक्षा 5 में पाठ था एक जिसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरंग की स्थापना की थी जो कि देखता था। क्या देखता था? वह देखता था जमीन और जीविका की समस्या और कुड़ुक संस्कृति की समस्याएं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। 62 में पूछा है निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 62 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी परिवार, समाज और खेल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 63 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें 3 सामान्य कीट हैं, एक जो कीट नहीं है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 63 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी भृंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में पूछा है बलसाड़ शहर हैदराबाद शहर यानी तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस देश में स्थित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देता हूं। बलसाड़ शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस देश में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी यह उत्तर पश्चिम में। किस देश में नहीं पूछा है, किस दिशा में स्थित है। यह है उत्तर पश्चिम में, दिशा पूछी है तो यह उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। 65 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 65 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी दिरहम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। 66 में पूछा है चेराओ नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से कहां पर चेराओ नृत्य किया जाता है। ये आपके नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा।
साथियों 66 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ये साथियों मिजोरम में नृत्य होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। 67 में पूछा है छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौमजल को पुनः आवेशित किया जाता है। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? नीचे 4 ऑप्शन रखें। 67 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड में सही हो जाएगा, यानी राजस्थान में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 68 में पूछा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहां से होकर बहती है? नीचे 4 ऑप्शन रखें। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 68 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश और असम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है भावी पीढ़ी के सामाजिकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। नीचे 4 ऑप्शन रखें। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 69 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी प्राथमिक सामाजिकरण का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। 70 में पूछा है वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुई कई आंदोलनों को समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई है? नीचे 4 ऑप्शन रखें। 4 ऑप्शन को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर बताना है। साथियों क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सुंदरलाल बहुगुणा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। 71 में पूछा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखें। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 71 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विस्थापन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 में पूछा है हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रीज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? नीचे 4 ऑप्शन रखें। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 72 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 72 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी जीवाणु जिम्मेदार हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 73 में पूछा है प्रत्येक भोजन पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक यानी बंद करने की तिथि दी जाती है, क्योंकि ये कहता है प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी निधानी यानी सेल्फ आयु होती है। बी कहता है भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। सी कहता है कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो सबको खराब कर देंगे। डी कहता है हमें उन भोज्य पदार्थों का उपभोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो गया हो, यानी हो चुका हो। नीचे 4 ऑप्शन रखें। 73 का सही आंसर आपको बताना है। 73 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 73 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए बी सी डी यानी ए बी सी और डी ऑप्शन 4 ऑप्शन इसमें सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 74 में पूछा है मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के
प्रजनन को नहीं रोकती है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 74 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 74 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी मच्छरदानी का प्रयोग करें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 पूछा है, दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं वे अधिक मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक व थोड़ी सी चीनी मिली हो पिएं, क्योंकि ये कहता है केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती है। बी कहता है चीनी और पानी वाला मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है। और सी कहता है उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 75 में 4 ऑप्शनों में से इनमें से सही आंसर क्या होगा? साथियों 75 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही होंगे, यानी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तीनों ऑप्शन इसमें सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है, कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था। इस चर्चा को क्या उद्देश्य है? इस चर्चा का क्या उद्देश्य है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 76 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 76 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है, कक्षा 4 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खियां में अनीता खुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है, जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के 77 का सही आंसर बताना है। साथियों 77 का सही आंसर क्या होगा? 77 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी यह दर्शाना के नारी शक्ति यानी बालिका शक्ति किस प्रकार पतशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है, कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती है। इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के 78 का सही आंसर आपको बताना है। साथियों 78 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 79 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 79 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूहों में कर रहे हों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है, कक्षा 3 के अध्याय हम चीजें कैसे बनाते हैं में दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 80 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 80 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है, मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है।
इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 81 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 81 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। 82 में पूछा है, स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में से कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? ये कहता है मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है। बी कहता है वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। सी कहता है हम वास्तविक दूरियां नाप कर उन्हीं को दर्शाते हैं। डी कहता है मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर के हाशिए पर होती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 82 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 82 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, जिसमें बी और डी ऑप्शन सही होंगे, यानी बी और ऑप्शन नंबर डी। बी में कहा है वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और डी कहता है मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर के हाशिए पर होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 83 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 83 का सही आंसर आपको बताना है। 83 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 83 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी समाचार पत्र की रिपोर्ट्स। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 84 का सही आंसर आपको बताना है। साथियों 84 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 84 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को सीखने का तरीका सर्पिल पेचदार होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। यह वह परिस्थितियों से सीखना व प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। साथियों यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी कि यहाँ बिजली भी कड़क रही है। अगला क्वेश्चन, ऐसी बिजली कड़ाके में, ऐसी बारिश में मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा भी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीकों से परिभाषित करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 85 का सही आंसर आपको बताना है। 85 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 85 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी एक निश्चित समय में विद्यार्थियों के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थियों के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? नीचे 4 ऑप्शन रखें। 86 का सही आंसर क्या होगा? इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। साथियों 86 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 86 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करे और कक्षा में इस विधि का संबोधन करे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87।
87 में पूछा है एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो। इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना। 87 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 87 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहें तथा वहां पर सभी पौधों की पहचान करने को कहें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय फरहा अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सी नीतियों का उपयोग करेगी। ये कहता है छात्रों से कहेगी कि वे संचार के माध्यमों के चित्र एकत्र करें व उन्हें वर्गीकृत करें। बी कहेगी कि संचार के माध्यम पर एक वीडियो दिखाएगी। सी कहता है छात्रों से कहेगी कि वे संचार के माध्यमों पर अपने अनुभव बताएं एवं उन पर चर्चा करें। और डी कहता है संचार के माध्यमों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाएगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के 88 का सही आंसर आपको बताना है। साथियों 88 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। यानी ए में कहा छात्रों से कहेगी कि वे संचार के माध्यमों के चित्र एकत्र करें व उन्हें वर्गीकृत करें। सी कहता है छात्रों से कहेगी कि वे संचार के माध्यम पर अपने अनुभव बताएं एवं उन पर चर्चा करें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है कक्षा 3 के अध्याय में पूछा गया है ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए। बाकी खत्म होता है शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास के पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के 89 का सही आंसर बताना है। साथियों 89 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है सीमा एक ईवीएस अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे धातु का पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखें कि वे तैरती हैं अथवा डूबती हैं। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबती है और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती रहती है। वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती क्योंकि। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के 90 का सही आंसर बताना है। साथियों 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेंगे। साथियों एनवायरमेंट स्टडी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।